आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। रिटायरमेंट के समय टोटल लीव से कितना अमाउंट आपको मिलेगा, ईयर एंड लीव और हाफ पे लीव दोनों मिलाकर कितना अमाउंट आपको मिलेगा, लीव एनकैशमेंट कैलकुलेशन एग्जाम्पल के साथ चलिए समझते हैं। तो वीडियो को संपूर्ण देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसमें वीडियो को संपूर्ण देखने पर आपको बेनिफिट ये होगा कि आप समझ सकते हैं ईयर एंड लीव कैसे कैलकुलेशन किया जाता है और हाफ पे लीव को कैसे कैलकुलेशन करते हैं और टोटल मिलाकर आपका जो लीव एनकैशमेंट बनता है अर्थात रिटायरमेंट के टाइम में आपको कितना पैसा मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा, उसका जो कैलकुलेशन है तो उसको अच्छे से समझ सकते हैं और उसका रूल्स के बारे में भी आपको ठीक ठाक पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखते हैं लीव एनकैशमेंट टाइप। ये जो लीव एनकैशमेंट करते हैं अर्थात जो लीव से आपको रिटायरमेंट का टाइम में पैसा मिलता है, जो अमाउंट मिलता है, तो कहाँ से मिलता है ना, दो प्रकार का होता है। एक होता है ईयर एंड लीव, ईएल के रूप में मिलता है, और एक है हाफ पे लीव व एचपीएल के रूप में आपको मिलता है। ये दोनों मिलाकर आपको लीव एनकैशमेंट में लीव का जो पैसा है, जो अमाउंट है, वो आपको रिटायरमेंट के टाइम में मिलता है। ठीक है, ये दोनों प्रकार के हिसाब से मिलता है। तो इसमें रूल्स कुछ सेट किया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, जो रूल्स है इसमें नज़र डालते हैं। तो रूल्स जो हैं, मैक्सिमम लिमिट जो है लीव एनकैशमेंट करने के लिए वो 300 दिन के हैं। मैक्सिमम आप लोग 300 दिन का ही लीव को एनकैश कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ लीव एनकैशमेंट जो कैलकुलेशन किया जाता है वो किसके ऊपर किया जाता है ना, बेसिक पे विथ डीए। जो लास्ट आपने ड्रॉन किया है रिटायरमेंट के टाइम में, आपका जो लास्ट ड्रॉन बेसिक पे प्लस डीए रहेगा उसी को ऊपर आपका ईएल और उसके साथ साथ आपका जो एचपीएल हाफ पे लीव है वो कैलकुलेशन किया जाएगा। फॉर लीव बोथ ईएल एंड एचपीएल आर इंक्लूडेड, अर्थात ये जो 300 दिन का जो आपका लीव एनकैशमेंट करने का है उसमें आपको ईएल एचपीएल दोनों मिलाकर आपका जो 300 दिन का ही मैक्सिमम आप एनकैश कर सकते हैं ईएल को। ठीक है, ड्यूरिंग कैलकुलेशन द पीरियड ऑफ ए मंथ, जो कैलकुलेशन किया जाता है वहाँ पर जो मंथ है वहाँ का जो टाइम पीरियड है मंथ का 30 डेज का रखा गया है। एक महीना 30 डेज के लिए कैलकुलेशन में लिया जाता है लीव एनकैशमेंट फार्मूला में। ठीक है, मैक्सिमम हाफ पे लीव फॉर एनकैशमेंट फॉर लाइफ टाइम इज 240 डेज, अर्थात आप मैक्सिमम 240 डेज का हाफ पे लीव एक मैंने इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ईएल जो होता है उसको मैक्सिमम लाइफ टाइम के लिए आपका अलग से अलग होता है, लेकिन यहाँ एनकैश करने के लिए मैक्सिमम 300 कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक एक कर्मचारी का ज़्यादा हो सकता है, तो यहाँ पर मैक्सिमम 300 और जो 300 है मैक्सिमम ईएल, और हाफ पे लीव जो है मैक्सिमम 240 ये को आप एनकैश करने के लिए अलाउ कर सकते हैं अगर आपका जो ईएल पहले से आप ले चुके हैं आपके सर्विस टाइम में और हाफ पे लीव आप सर्विस टाइम में ले चुके हैं, तब जाकर आपका इससे बनेगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ कैलकुलेशन करके, कैलकुलेशन में कैसा क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो पहले कैलकुलेशन ऑफ लीव अकाउंट को समझते हैं। अर्थात लीव अकाउंट का मतलब होता है आप कितना ये लिए हैं, कितना हाफ पे लीव लिए हैं ना आपके सर्विस टाइम में, और कितना लीव रह गया है आपके खाते में, तो उसको समझते हैं। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ईएल ड्यूरिंग रिटायरमेंट, अर्थात रिटायरमेंट के टाइम में आपका पास और बचत है 200 ईएल की बचत रह गई है। आप लोगों ने और ले गए होंगे लेट सर्विस टाइम में आप लोग ले गए हैं, तो उसको कैलकुलेशन के लिए आप भी फिलहाल आपके पास कितना रिटायरमेंट के टाइम में है ना 200 ईएल मौजूद है। ठीक है, उसके साथ साथ बैलेंस ऑफ हाफ पे लीव कितना है 150 का आप लोगों के पास, आपके पास लेट आपके पास कितना है 150 हाफ पे लीव एचपीएल अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा आप लोग जानते होंगे, मैक्सिमम 300 पर 300 डेज का ही आप लीव एनकैश कर सकते हैं। उसमें ईएल प्लस एचपीएल दोनों मिलाकर रहता है। तो इसमें देखिए ऑथोराइज ईएल कितना हो जाएगा, अर्थात आपका जो ईएल है उसमें है कितना है आपके पास अवेलेबल, कितना है ना 200 है। तो आपके पास जितना ईएल अवेलेबल होगा अगर 300 से कम है तो सब मिलाकर, अर्थात जितना भी होगा 300 से नीचे वो सबको 300 या 300 से नीचे, ठीक है, 300 लेस देन इक्वल टू आपका जब हो जाएगा तो इसको आपको लेना पड़ेगा सब कैलकुलेशन के हिसाब से कैलकुलेशन में। ठीक है, तो इसमें 200 आपके पास है तो 200 आप लोगों ने ले लिया। सॉरी। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ पे लीव आपका जो कैलकुलेशन के लिए है कितना है ना 100 का है, 100 का क्या लेना पड़ेगा। सॉरी। तो आपको यहाँ पर टोटल आपको 300 लेना है,
इधर आपके पास कितना है, 200 है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर कितना हो गया ना, 200 ईएल हो गया अवेलेबल, जो कैलकुलेशन के लिए आपका 200 ईएल, उसके साथ साथ 100 हाफ पे लीव कैलकुलेशन के लिए अवेलेबल हो गया। तो टोटल कुल मिलाकर हो गया कितना, 300। तो आपको 300 ही लेना है, ठीक है। तो उसके बाद कैलकुलेशन करके देखते हैं। पहले आपको ईएल पैसा ईएल का अमाउंट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे पहले सैलरी डिटेल हम लोग देख सकते हैं। तो सैलरी डिटेल जो आपके पास अवेलेबल है, अर्थात सैलरी डिटेल का मतलब है लास्ट ड्रॉन बेसिक, अर्थात आपका जो लास्ट ड्रॉन रिटायरमेंट के टाइम में है उसका बेसिक रेट 50,000, लास्ट ड्रॉन डीए कितना है, अर्थात बेसिक उस टाइम में रिटायरमेंट के टाइम में अभी जो डीए चल रहा है 53%, 26,500। अभी डीए फिर से 2% बढ़ने का है, ठीक है। उसका वीडियो भी अवेलेबल है, आप चाहिए तो देख सकते हैं। टोटल बेसिक प्लस डीए हो गया कितना, 76,500। तो ये जो टोटल बेसिक प्लस डीए हो गया, ये ईएल के लिए कैलकुलेशन में लिया जाएगा। उसके साथ साथ जो 76,500 को डिवाइड कर देंगे, अर्थात हाफ ऑफ इमोलमेंट्स जितना है, अर्थात हाफ जितना है, अर्थात 38,250, इसको क्या किया जाएगा ना, इसको आप लोगों के एचपीएल के लिए कैलकुलेशन में यूज किया जाएगा, ठीक है। दो प्रकार का होगा, एक ईएल के लिए फुल अमाउंट को कैलकुलेशन में लिया जाएगा, और जो एचपीएल है उसको हाफ अमाउंट के लिए कैलकुलेशन में लिया जाएगा। तो अभी चलिए कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो कैलकुलेशन में आपको कितना न, पहले तो 200 ईएल आपके लिए अवेलेबल है। तो 200 ईएल में आपका जो फुल अमाउंट है कितना, 76,500। तो टोटल इनरोलमेंट्स अर्थात 76,500 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है, इनटू आपके पास ईएल कितना है न, 200 अवेलेबल है ऑथराइज ईएल, ठीक है। तो ये सब को कैलकुलेशन करने के बाद आपका बनता है 5,10,000 रुपीज़ का आपका अमाउंट बनता है टोटल ईएंड लीव। ईएंड लीव के हिसाब से ईएल इनकैशमेंट का आपके हिसाब से कितना आपका मिला, 5,10,000, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो ईएल बन गया 200 ईएल का आपका पैसा बन गया। उसके बाद आपका जो है 100 जो आपका बनता है क्या, हाफ पे लीव, 100 हाफ पे लीव के लिए उसका भी कैलकुलेशन किया जाएगा। लेकिन आपको बोला गया था यहाँ पर हाफ ऑफ इनरोलमेंट्स को यूज किया जाएगा, कहाँ पर, हाफ पे लीव कैलकुलेशन के टाइम में। तो जितना हुआ था आपका अमाउंट बेसिक प्लस डे, उसका हाफ अमाउंट कर देके यहाँ पर यूज किया जाएगा 38,250, ठीक है। तो इसमें हाफ ऑफ इनरोलमेंट्स 38,250 डिवाइडेड बाय 30 इंटू आपके पास हाफ पे लीव कितना है ना, 100 है। तो टोटल आपका कैलकुलेशन हो गया 1,27,500 का आपका हाफ पे लीव का कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। तो इसमें दोनों को मिला देते हैं। तो टोटल लीव एनकैशमेंट कितना हो जाएगा आपका, ईएल एनकैशमेंट हो गया 5,10,000, एचपीएल एनकैशमेंट हो गया 1,27,500। तो टोटल कुल मिलाकर आपका जो लीव अमाउंट बनता है, टोटल एनकैशमेंट अमाउंट 6,37,500 का आपका बनता है, ठीक है। तो ऐसे ही लीव अकाउंट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपका ईएल 300 अवेलेबल है तो आपको ओनली ईएल में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ईएल कमेगा 300 से कम नहीं, अगर 300 से लेस देन होगा तो आपका एचपीएल अमाउंट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।